वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कि सर TFWS एंड EWS में क्या फ़र्क है, किन बच्चों ने ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम का कोड डालना चाहिए, किसने EWS का डालना चाहिए और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हर चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज में हम लोग MSTCT 2021 की काउंसलिंग के बारे में, इसके बाद में मैं बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूं, उनके भी वीडियोस आने वाले अपनी चैनल पे, लेकिन आप लोग बने रहिए। ओके, ट्यूशन फीस जो ये होती है TFWS का मतलब होता है ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम्स। इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या दोनों में ये समझना हमको। EWS को इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन में जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो क्यों होता है, तो क्या दोनों को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी आज हम लोग डिस्कशन करने चाहिए। तो व्हाट इज द TFWS का मतलब क्या, पहले समझ लेते हैं। ट्यूशन फीस वेयर जो स्कीम है बेटा, ये आप लोगों को 5% होती है। मतलब सर कितने बच्चों को लागू होने वाला है, कुछ बताने वाले हैं क्या? हाँ, तो ये आपके मालूमात के लिए बच्चों, आप लोगों को एक सीट जो होती है, मतलब ये जो सीट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, कितने सीट्स अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ सबसे मेन बेटा 5% मतलब क्या। तो 5% का मतलब ये है बेटा, यहाँ पे एक बैच होती है 60 सीट्स, 60 सीट्स होती है एक बैच में। 5% मतलब एक बैच में 3 सीट्स आपको अवेलेबल होने वाली है। गॉट इट? कितनी? टोटल 3 सीट्स। तो यहां पे कभी कभी क्या होती है, जैसे CH ब्रांच जैसे 120 सीट्स होती है, कुछ कॉलेज को 180 होती है, इसी फॉर्म में होती है। तो 3 बैच है, तो आप लोगों को यहां पे समझना है कि 3 3 3, तो टोटल आपको 9 सीट्स भी अवेलेबल होने वाली है। ठीक है। दूसरी बात बेटा, ये जो यहां पे जो दिख रहा है आपको TFWS, ये बात को समझना आपको। अगर आफ्टरनून सेशन है तो इसके लिए ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम लागू नहीं होता है, मॉर्निंग शिफ्ट के लिए होता है। ये भी पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, उनको लगता है 180 सीट है तो 9 सीट्स होंगी, क्या नहीं। तो आप लोग पहले सोच लो कि कौन सी शिफ्ट को अप्लाई करना है, क्या करना है, कौन से कोर्स होते हैं, वो आपको भी CET सेल प्रोवाइड करने वाली है। तो यहाँ पे लेकिन ये जो है, इसके लिए हम लोग बात करने वाले हैं सर इसकी कितनी फीस कम होने वाली है। तो मैं बता दूं बेटा, इसके लिए आपको 100% फीस माफ होती है। मतलब सर 1 रुपया भी भरना नहीं पड़ेगा? नहीं, भरना पड़ेगा। कौन सी फीस भरना पड़ेगी? जो यहाँ पे कॉलेज की डेवलपमेंट फीस होती है, जो 15,000, 20,000, 10,000, 5,000 भी हो सकती है। अलग अलग कॉलेज की जो फीस होती है बेटा, उनकी जो जो फंडामेंटल जो चीज़ें होती है, कॉलेज के डेवलपमेंट फीस बोल सकते हैं आप लोग, वो फीस आपको भरना पड़ेगी। फिर कौन सी फीस माफ होती है सर यहाँ पे? यहाँ पे सॉरी, पहले इसके लिए बात करते हैं EWS के लिए। EWS क्या होता है? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है। इसमें आप लोगों को बेटा 10% सीट्स रिजर्व रहती है। मतलब मैं ये बता रहा हूं, अगर आपके पास एक सीट में 60 सीट्स है तो इसके लिए आपको 6 सीट्स अवेलेबल होगी। तो मैं बात करने वाला हूं कि इसके लिए कितनी फीस कम होने वाली है और कितनी नहीं, कैसे फीस भरना पड़ेगी, तो डिटेल में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट बेटा, हम लोगों को यहां पे बेसिकली किन चीजों से गुजारना पड़ेगा ये बात करते हैं। TFWS ये फॉर ऑल कैंडिडेट्स के लिए होती है, कोई भी कैंडिडेट। लेकिन बेटा मैं आपको ऑप्शन दे दूं कि ओपन वाले नहीं करना चाहिए, बाकी कैटेगरी को आपको फुल्ली फायदा मिल रहा है। अगर आप SC हो, ST हो, है ना, VJTI, जो भी SBC, जो भी अदर कैटेगरीज हो, वो सब कैटेगरी को ऑलरेडी उनको फीस माफ हो रही, तो इसमें आने का कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, अगर बहुत ज्यादा बच्चे ने इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो एक लॉस होता है। क्या बेटा? उसका जो नंबर होता है, उसके लिए लगने वाले परसेंटाइल होते हैं वो परसेंटाइल बढ़ते हैं, मतलब टफनेस बढ़ता है। फिर मतलब बेटा, अगर आपको एक एग्जांपल, आपको PICT में 99.50 मतलब 50 अगर नंबर लगता है, देखिए मैं थोड़ा सा बात करता हूं इसके ऊपर, ठीक है। अगर आपको लगने वाले थे यहाँ पे ये परसेंटाइल, तो बेटा अगर आप लोगों ने ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम अगर आप लोग चाहते हो, उसके लिए अप्लाई करते हो उसका कोड, तो बेटा अगर बहुत ज्यादा बच्चे ने अप्लाई किया तो शायद बेटा यही के लिए 90% लगेंगे।
मतलब 99.90 इतने परसेंटेज लग सकते। तो इसमें अगर आप लोग कैटेगरी में हो तो वही फायदा लेना, इसमें आके फालतू में मतलब क्या है बेटा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, उससे उसमें तकलीफ हो सकती है बाकी बच्चों को। हाँ, अगर आपको सही में इसी में लेना है तो आ जाओ ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको कैटेगरी का फायदा मिल रहा है तो क्यों इसमें मतलब टाइम पास कर रहे हो? टाइम पास नहीं होना चाहिए, तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? फॉर इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसकी भी बात होने वाली है। तो ये ईडब्ल्यूएस, ये भी जो बच्चे होते हैं, कोई भी बच्चा आके कर सकते हैं। इसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट लगता है, बात करने वाले हैं। और इसके लिए बेटा इनकम सर्टिफिकेट जो होता है लेस देन 8 लाख के नीचे होना चाहिए। मतलब आपके फादर कोई कंपनी में काम कर रहे, कहीं पे भी कर रहे, तो वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और वैलिड होना चाहिए। सर्टिफिकेट डुप्लीकेट नहीं चलता, वैलिड होना चाहिए, जो कि आपको इससे यहां पे TFWS में फायदा ले सकते हैं। इसके लिए भी बेटा 8 लाख के नीचे भी सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन और एक सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखो यहां पे बेनिफिट्स क्या है तो थोड़ी सी बात करते, बाद में सर्टिफिकेट के लिए भी बात करने वाले हैं, ठीक है। यहां पे जो बेनिफिट है बेटा वो 100% ट्यूशन फीस ऑफ होती है, आपको भरनी नहीं पड़ती है। ओनली कॉलेज की डेवलपमेंट फीस होती है 10,000 20,000 वही भरना है। बाकी की आपकी फीस CET सेल गवर्नमेंट आपकी फीस उस कॉलेज को देता है बेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉलेज आपको माफ नहीं करता है, कॉलेज वाले को वो फीस गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट से जो भी तिजोरी से जो पैसा मिलता है वो भरते हैं। समझ में आ रहा है क्या आपको? उसके बाद में ईडब्ल्यूएस बेटा 50% फीस माफ होती है ट्यूशन फीस में। अगर आपको 1.5 लाख हो, 1,10,000 है, कोई कॉलेज के 80,000 है ईयरली, वो आपको 1 लाख हो तो 50,000 भरना पड़ेगी, 50,000 आपकी माफ होने वाली है। गॉट इट? दूसरी बात, ये जो बेटा ईडब्ल्यूएस ओबीसी जैसे फायदा है, ओबीसी को 50% जैसे भरना पड़ती है वैसे ईडब्ल्यूएस भरना, तो यहां पे तो फायदा है ज्यादा से ज्यादा ईडब्ल्यूएस से, लेकिन यहां पे टफनेस बढ़ता बेटा, आपके परसेंटाइल का जो इफेक्ट वो बढ़ता है, ठीक है। मतलब अगर आपको जनरली 99 में कॉलेज मिलने वाला था 99 परसेंटाइल पे, वही कॉलेज आपको 99.50 पे वो कॉलेज मिल जाएगा, मतलब परसेंटाइल बढ़ जाएंगे उसके लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या होते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए बेटा इसके लिए ओनली इनकम सर्टिफिकेट लगता है विथ इनकम लेस देन 8 लाख के नीचे होना चाहिए। खाली इनकम सर्टिफिकेट होता है, वो ऑथेंटिक होना चाहिए। मेरे ख्याल से तहसील से भी मिलता है इनकम सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। अब ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी निकाल सकते हो। आपको आपके ईडब्ल्यूएस के लिए पहले आपके पास उत्पन्न का दाखला बोलते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो तहसील में लेके जाना पड़ेगा। तहसील में लेके जाने के बाद तहसील में आपको इसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाता है, तहसीलदार देता है, तहसीलदार, ठीक है। तो बात समझो, जिनके पास नहीं है अभी भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। पास्ट ईयर में तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश की यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इतना ही नहीं, यहाँ पे हमारे जो सतीश भाऊ चौहान जो इनको लेटर दिया, उन्होंने भी हमारे उदय सामंत सर को लेटर दिया था और ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोग लड़े थे और हम लोग जीत गए थे। लगे तो आप लोग पास्ट ईयर के बच्चों को पूछ सकते हैं कि हम लोगों ने कितनी सारी कोशिश की थी। और आपको बता दूं कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, तो भी हमने किया था, ठीक है। तो इस साल ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कैन वी अप्लाई फॉर, किसको अप्लाई कर सकते हैं सर? ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम को या ईडब्ल्यूएस को? तो दोनों को भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप दोनों से जो पसंद है दोनों में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बेटा आप लोगों को बता दूं यहां पे कि सबसे मेन यहां पे आप लोगों को इसका फायदा तो हो सकता, मतलब ये ओपन कैटेगरी वाले बच्चे ने ही फायदा लेना चाहिए, ये मेरा आपको एक सजेशन है। बाकी बच्चा आप अपने कैटेगरी में से करो, नहीं करोगे तो TWS यहां पे जो हमारा TFWS सॉरी है ना, TFWS में टफनेस बढ़ने लगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैटेगरी में न करते हुए इधर भी करते हैं, तो इसका क्या होता है बेटा, स्कोर बढ़ जाता है, मतलब परसेंटाइल बढ़ जाते हैं और इससे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होती है। फिर वो सीट कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो सीट लेते भी नहीं बच्चे, बाद में प्रॉब्लम होती है। और शायद बेटा एक और बात बता दूं, इस साल भी मैंने बात की कि 2 ही राउंड होने के चांसेस है। हर साल 3 राउंड होते थे, कैप राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस साल 2 ही होने के चांसेस है। और जो
यहाँ पे आपको एफसी सेंटर, फैसिलिटी सेंटर कहते हैं, जहाँ पे डॉक्यूमेंट हम लोग वेरिफिकेशंस करते हैं, वो भी ऑनलाइन होने की ही चांसेस है। एक्चुअल में एफसी सेंटर पे हर साल ऑफलाइन जाना पड़ता था बच्चों को, उस जो डॉक्यूमेंट उसकी वहाँ पे स्कैनिंग करते थे और वो सीईटी सेल को भेजते थे। सीईटी सेल की कॉलेज को रिक्वायर करता था यार इसके डॉक्यूमेंट चेक करो, तो वो चेक करते थे और ग्रीवेंस डालते थे। बहुत सारे प्रोसेस पहले ऑफलाइन थी, आजकल ऑनलाइन है, तो आप लोग ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन में एक आप लोगों को मैं बता दूं कि प्रॉपर वे करना बहुत जरूरी है। प्रॉपर वे मतलब क्या सर, जैसे कि प्रिंट निकालना, जो भी आप लोग स्कैन करते हो, स्कैनिंग करते समय या स्कैनर होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन लगती है कमेंट में डालो। कुछ बच्चे की कहना है कि सर हर सिटी में कितने कॉलेज है, जैसे मैं औरंगाबाद में रहता हूँ तो कितने टोटल कॉलेज है, ठीक है, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दो। तो हाँ, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, ये सजेशन मैंने लिया है और मैं कार्तिक दादा, हमारी टीम पूरी इसके ऊपर काम कर रही है। शायद हम लोग ये भी आप लोगों को हर सिटी में कितने कॉलेजेस है, कौन से टॉप कॉलेज है, कौन से अच्छे कॉलेज है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग देने की कोशिश कर रहेंगे। अब लोगों को बता दूं, आप बोलेंगे सर हिंगोली का कॉलेज बताओ, तो हिंगोली में एक ही कॉलेज है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे भैया, है ना। खुराना का कॉलेज है, आई थिंक खुराना एंड सावंत कॉलेज कोई तो कॉलेज है ना। तो हम लोग ऐसे टॉप महाराष्ट्र की जो 15-20 सिटीज है उसके बारे में बात करें। जैसे मुंबई हो गए, पुणे हो गए, नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, उसके बाद में नागपुर हो गया, अमरावती में कॉलेज अच्छे, यवतमाल में कॉलेज अच्छे हैं, नांदेड़ कॉलेज है, नांदेड़ में, लातूर में, जो बड़े बड़ी सिटी है उसका। आप जैसे हिंगोली बहुत छोटा है, वाशिम बहुत छोटा है, छोटे डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने वाले नहीं है। अगर आप अपनी सिटी के कॉलेज चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, बोलो कि सर मुझे इस कॉलेज के बारे में, मतलब इस सिटी के कॉलेज में कितने कॉलेजेस है, तो नंबर्स ऑफ कॉलेज के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे सर एग्री के लिए बना के रखे बेटा, देख लेना। कोई बोले फार्मेसी के लिए बना के रखे। हर चीज़ हम लोग हमारे वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपका सपोर्ट, चैनल को लाइक होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए, ताकि हम लोगों को आपसे ही एनर्जी मिलती है, और एनर्जी आप हो, इस चैनल को बड़ा करना है, आपके लिए करना है, आपके कारण होगा। तो बस शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करता हूँ बाय। सजेशन देते रहना, लेकिन सजेशन से ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। ये एज पर रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चलो बाय करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान। मिलते हैं, तब तक करता हूँ बाय।